पानी हर गोरस में मिल जाते ना तो हर कहलाते गोरस, लेकिन वही पानी हर जब कोनो गंदी नाली के पानी मिल जाते ना तो गंदी नाली के पानी कहलाते। एकर पीछे वजह का है, कारण का है? तो ये सब के पीछे कारण है, एक ही कारण है, संगति। जैसे संगत वैसे रंगत। संगत की गहरा असर एक आम आदमी पर ही नहीं पड़े, एक विद्यार्थी के ऊपर भी पड़ते। ओकरे बर संगत बहुत मायने रखते। जैसे कई बार होते ना कि एक शुरुआती कक्षा के होशियार और टॉपर लड़का अगले कक्षा में जात मतलब मिडिल हाई में जात एक औसत छात्र बन के रह जाते। वही दूसरा तरफ देखे ले, एक कमजोर और औसत छात्र होशियार और टॉपर हो जाते हैं। एकरे पाछू भी एक ही कारण है, संगत के। तो एक विद्यार्थी में कैसे संगत के होले अच्छा रही, मैं आगे बताता हूँ। तब तक वीडियो ला लाइक कर दियो। विद्यार्थी जीवन एक ऐसे जीवन संगवारी हो जेमे ओकर चरित्र बनते। ऐसे में आप मन की जिंदगी में ये 3 प्रकार के दोस्त जरूर होना चाहिए। पहला, जेन लक्ष्य बर गंभीर रहे, जो खुद तो आगे बढ़े और आप मतलब भी आगे बढ़ाए। कैरियर की बात करे, पढ़ाई लिखाई की बात करे और स्किल डेवलपमेंट की बात करो, या हो मीठ लबरा झन रहे, सकारात्मक सोच वाला हो। दूसरा दोस्त ऐसे होना चाहिए वो आलोचना करने वाला हो, आलोचक हो, जेनहर सही ल सही और गलत ल गलत कहे के हिम्मत रखने वाला हो। सच्चा मित्र ओहर नोहे संगवारी हो जेनहर हाँ में हाँ मिला जाते, बल्कि ओहरे जेनहर रास्ता भटक जाए सही रास्ता दिखाते और गलत आदत पड़ जाए ओहर टोकथे घोलो। तीसरा, द 5 पीपल रूल। एक्सपर्ट मन कहते कि हमन 5 लोगन मन के औसतन जेकर संग सबले ज़्यादा समय बिता था, तो हमन ला ध्यान पूर्वक वो 5 आदमी मन ला सेलेक्ट करना है। और ये 5 लोगन मन में सबले बुद्धिमान अगर खुद हरो, स्वयं हर बुद्धिमान हो, तब बिल्कुल गलत ग्रुप ला चुने हो। ऐसे ग्रुप ला डिसमिस कर दो। कवर के ऐसे 5 दोस्त रखना है जो आप ले ज़्यादा जाने, ज़्यादा बुद्धिमान रहे, ताकि ओमन करा ले कुछ ना कुछ सीखे बर मिलत रहे। अब खुद ही बुद्धिमान रही हो तो कहाँ ले सीख पा। तो आप मन याद करो, आप मन के वो 5 दोस्त या 5 मन के कौन मनाए जेकर संग सबले ज़्यादा समय बितात हो, ज़्यादा समय गुजारत हो। सोचो आओ हमर संगति के का असर होते, एला भारत के महान कवि मन बहुत गहराई ले समझाए हवे। तो ये कवि मन के कुछ दोहा है, चलो ओला देखथन। जैसे कवि गिरधर कविराय मन कहते कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लिख काजल की लाग ही पे लाग ही। मतलब कि काजर की कोठरी में कद को सयान समझदार हो जाए ले, काजर की कोठरी में दाग लग ही जाते। काजर के दाग लग के रहते, थोरकुन दाग लगना तय ही है। यानी कि एक जो मूल अर्थ है कि गलत संगत में बैठे ले थोर मोर दाग लग ही जाते, संगत के नकारात्मक असर होबेच करते। यही लाइन में कवि रहीमदास जी भी एक दोहा कहे हवे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसी ही फल दिन। मतलब कि संगत अपन रंगत दिखावेच करते। एक नक्षत्र होते स्वाति नक्षत्र, तो स्वाति नक्षत्र के पानी के एक बूंदा केरा के ऊपर पड़ते ना तो केरा हर कपूर बन जाते। वही बूंदा हर अगर सीप में पड़ते तब मोती बन जाते, और वही बूंदा हर सांप के मुंह में पड़ते तो हर खतरनाक जहर बन जाते। तो देखो बूंदा तो एक ही है, स्वाति नक्षत्र के पानी के बूंदा है, लेकिन जब वह अलग अलग जगह पड़ते तो ओकर संगत के असर दिखा देते। तो ये सब संगत के ही असर है कि पानी के बूंद तो एक ही है, लेकिन संगत के असर अलग अलग होते। तो आप काकर संग बैठे हो, काकर संग बैठता हो, ये तय करते कि मोती बन ही की जहर। कभू कभू थोड़ बहुत कामयाबी मिल जाते या धन दौलत मिल जाते तो हमर रंगत बदले में देर नहीं लागे। ये बारे में कवि बिहारी लाल जी के शानदार दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौरात जग जिही पाए बौराए। एमे कवि बिहारी कहते कि धोथरा ले सोन में सबले ज़्यादा नशा रहते। मतलब कि धन दौलत में धोथरा ले 100 गुना ज़्यादा नशा रहते। और दोनों में फर्क का है कि फर्क ये है कि धोथरा के नशा वाला खाए ले चढ़ते, और सोन के नशा मतलब कि धन दौलत के नशा अतका खतरनाक है कि वाला खाए की जरूरत नहीं पड़े, वाला बिना खाए ही ओकर नशा चढ़ जाते। वाला पा जाए भले मन के ऊपर घमंड के नशा ऐसे चढ़ जाते कि और अपन सगा तकले नहीं चिन पाए, व्यवहार बदल जाते होते ना। इसने
खैर बदलाव तो बहुत सारा होते, लेकिन बदलाव के कारण सिर्फ संगति न है संगवारी हो, कभू कभू घर परिवार के माहौल भी हो सकत है। घर में तनाव मिलत है कि सपोर्ट मिलत है, स्कूल में गुरुजी के सही मार्गदर्शन मिलत है कि गुरुजी के डांट फटकार मिलत है, और छात्र के मानसिक बदलाव भी हो सकत है। तो बदलाव के कारण केवल संगति न है और भी पारिवारिक माहौल हो सकत। चीनी में एक कहावत है, अगर आप मतलब 1 साल की योजना बनाना है, अगर आप मन 1 साल की योजना बनात हो तो धान बो दो, धान मतलब अनाज बो दो, और 10 साल की योजना बनात हो तो रुक रही जगाओ। लेकिन अगर ज़िंदगी भर की योजना बनात हो ना, मतलब ज़िंदगी भर की योजना बनाना है तो सही संगत और सही शिक्षा ला चुनो। और आखिर में आप मन कर रखत हो कबीरदास जी के बात ला हमेशा याद रखियो, अच्छा दोस्त के संगत इत्र बेचोइया के दुकान कस होते। इत्र मतलब होते सेंट, मतलब परफ्यूम। तो एक अच्छा दोस्त के संगत इत्र बेचोइया के दुकान कस होते। भले ही वह तोला इत्र झन दे, तोला परफ्यूम झन दे, लेकिन ओकर दुकान में जब तक बैठे रहिबे ना, तब तक तोर भीतरे में खुशबू आते रही। इला कहते कि कबीरदास जी कहते कि कबीरा संगति साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरा संगति साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। यानी कि अच्छा मन के संग रहे मात्र ले आदत सुधर जाते। एक मूल अर्थ यही है कि अच्छा आदमी के संग में रहे ले जो भी बुरी आदत रहते वह सुधर जाते। तो संगवारी हो, आज ही रुक जाओ, सोच विचार करो और अपन फ्रेंड सर्कल ला रीचेक करो। देखो तुम्हार दोस्त संगवारी मन तुमला आगे बढ़ावत है या पाछू खींचत है, रीचेक कर लो। और अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी सोही तो अपन संगवारी मन कर शेयर जरूर कर दी हो। फिर मिलथन नवा वीडियो में। जय हिंद।